ऐसा केजरीवाल ही जीतेगा दिल्ली के अंदर तो एमसीडी में। अच्छा मैडम, अब आप हंस रहे हैं बस, तो आपकी हंसी में जवाब आ गया। हाँ है लुटी। झाड़ू हर किसी के मन में बसा हुआ है झाड़ू। अच्छा बीजेपी है, अगर हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करना है तो नाच करना है। देखिए वो स्कूल 5 मंजिल बना हुआ है, जहाँ पहले हम पट्टे के बल्लों से खेलते थे वहाँ पर प्रॉपर प्लेग्राउंड वगैरह बने हुए हैं। केजरीवाल ने बहुत काम करा है। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग प्रजापति कॉलोनी में मौजूद है और हम लोग जानने के लिए आए हैं कि एमसीडी चुनाव में प्रजापति कॉलोनी के लोग किसको जिताने वाले हैं। वादा दावा बड़ी बड़ी गारंटी बहुत हो रहे। क्या लोगों के बीच में कोई आके काम कर भी रहे हैं या नहीं? जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या लोगों के मन में किसने घर किया, यही जानेंगे। लोगों की मनों को टटोलते हैं, जानते हैं कि चुनाव में किसको जिताने वाले। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। किसको जिताएंगे इस बार? हम जो केजरीवाल की तरफ से दीपक बोहरा जी जो है, जो चुनाव लड़ रहे हैं 115 वार्ड नंबर से, उनको जिताने की पूरी कोशिश है। अच्छा, क्योंकि जो केजरीवाल सरकार है उसने बहुत अच्छा काम किया हमारे यहाँ पर। काम हो रहा है आप लोगों का? हाँ, हमारा काम हो रहा है। साफ सफाई आप रोड पे देख लीजिए, पूरा साफ सफाई है। और उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। कोई एक आधा वादा है जो नहीं पूरा हुआ, वो अब क्या वादा पूरा हुआ है आपको लगता है? हमारे ये रोड नाली वगैरह जो ना तकरीबन सब तैयार है हमारे कोई। और हमारे जो स्ट्रीट लाइट वगैरह और जो कोई काम है, कूड़े का ढेर वगैरह, यहाँ पर कोई कूड़े का ढेर का काम तो एमसीडी वालों का है। हाँ, तो वही एमसीडी के चुनाव हैं ये। हाँ, एमसीडी का वही कह रहे हैं। एमसीडी में तो बीजेपी है 15 साल से, यानी कि बीजेपी काम कर रहे हैं। नहीं ऐसा है, उन्होंने जो ना बीजेपी के अपना आप वर्कर अलग से छोड़ रखे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने? हाँ, आम आदमी पार्टी ना अपने वर्कर अपने अलग छोड़ रखे। वे साफ जो वे उठा ले जाते हैं, वो उठा ले जाते हैं, उसके बाद में वे साफ सफाई कर जाते हैं। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब है आम आदमी पार्टी काम कर रहे हैं? काम कर रही है। झाड़ू चलेगा भैया, कमल खिलेगा? झाड़ू चलनी चाहिए, बिल्कुल झाड़ू चलेगी और बिल्कुल काम भी करेगी और हम भी इसको फेवर करेंगे हैंड टू हैंड, बिल्कुल बाय द वे। और जो हम दिल से हम भी चाहते हैं कि झाड़ू आने चाहिए, क्योंकि जो धीरे वोरा जी आने चाहिए। हम तो केजरीवाल को ही फेवर करेंगे हर तरीके से, क्योंकि जो हमारे यहाँ काम हो रहा है हम उसको जो कम्प्लीट करते हैं हमारे तरीके से, वो काम कर देते हैं। कह रहे हैं ये जो आम आदमी पार्टी है मुना है, इस तरीके की बयानबाजी हो रही है कि धोखा देते लुटेरे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसको पावर दे दो, हम तो ये चाहते हैं, जब हम न्यूज देखते हैं जिस तरीके से, अगर उसको पावर दे दो ना, सीधी सी अगर उसको पावर दे दो, जो अगर पावर मांग रहा है उसको पावर में लाओ ना से। अगर उसको पावर दे दो तो जब देखते हैं ना उसको, अगर उसके पास पावर, जिसकी पावर नहीं है तो उसको इसी तरीके से काम करेगा। आदमी जिसके पास में पावर होगी तो उसी तरीके से ही काम करेगा वो। जस्ट अगर आदमी पावर में होगा तो उसी तरीके से काम करेगा वो। तो केजरीवाल का क्या कुछ काम अच्छा लगा? क्योंकि 7 साल से तो केजरीवाल आदमी की जो उसके वादे थे, बिजली लाइट पानी, ठीक है, और जो आदमी लेडीजों को फ्री वो तो व्हीकल मिल रहा है, जो आज जाने लाने के लिए हर तरीके से, ठीक है। आज जो हमारे को गरीब महिला हो, चाहे वो काम करने वाली महिला हो, ठीक है, हर किसी को व्हीकल फ्री मिल रहा है, ठीक है। और हमारे को 700 लीटर पानी फ्री मिल रहा है। बिजली तो 200 यूनिट फ्री फिर दोबारा से करवा दिया उसने, ठीक है, 200 यूनिट फ्री करवा दिया है। और उसके जो भी बाकी एक एमसीडी में है वो 34 रातें इन्होंने ये जो हमने कूड़े खत्ते का जो काम करवा दिया है, वो भी काम सही है उसका उनके तरीके से। और जो भी 5वां काम जो 5 बनवाए हैं, ठीक है, 4 काम को मैंने गिनवा दिए, और 5वां काम जो है बाकी वो उनका है, जो अगर हम कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज जो लाइट है या फिर जैसे स्ट्रीट लाइट है हम कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए भी वो स्ट्रीट करवा देते हैं। अच्छा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, काम हो रहे हैं। हाँ, काम हो रहे हैं। भैया क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी रिपीट हो जाएंगे या इस बार फिर झाड़ू चलेगी एमसीडी में? नहीं, देखने से तो यही लग रहा है कि झाड़ू चलेगी। झाड़ू चलेगी जी, बिल्कुल। क्यों झाड़ू? क्यों झाड़ू? हर किसी के मन में बसा हुआ है झाड़ू। अच्छा, गरीब आदमी के मन में बसा हुआ है। या क्या है? बस यही कहना चाहेंगे कि मन में बसा हुआ है। अच्छा, मन में बिल्कुल कुछ काम हुआ है इन्होंने? जैसा भाई ने बताया वैसे ही यहाँ पे वैसे ही काम हुआ है। अच्छा। अब अगर आप देखें कि हमारा बिजली का बिल कितना आता था, मैं पता नहीं कितने महीनों से तो मैं फ्री बिल ले रहा हूँ। अच्छा, फ्री बिल आ रहा है मेरा, जीरो बिल आ रहा है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम यही कहेंगे झाड़ू चले। अच्छा, कह रहे बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि वीडियो भी आ रहे हैं कि ये भस्ता साहब से लिफ्ट है, कि सत्येंद्र जैन के बारे में बताते, तमाम तरीके की वीडियो वायरल। देखो, ये उन्हों की अपनी राजनीति है, जो भी है, कुछ उसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। हम एक आम आदमी है। क्या उसकी वजह से ये जो चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेंगे वीडियो की वजह से?
कौन से वीडियो की वजह से? उसमें भ्रष्टाचार वाले में? नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही है, चलते रहने दोनों को। हाँ जी अंकल कुछ कह रहे थे। मैंने ये है ना, ये तो चलता रहता है। वो आपसी लड़ाई और जो है ना, एक बात बताओ, हॉस्पिटल में जाते हैं, पहले लंबी लंबी लाइनों में लगते थे, अब जो है ना जाओ और दवाई लेके आ जाओ, अच्छा 10-15 मिनट में यानी कि घर आ जाते हैं। अगर जो इमरजेंसी में गए तुरंत जाते साथ इलाज हो जाता, तुरंत यानी कि बाहर। अच्छा, और यानी पहले सुविधाएं मिल रही है आप लोगों को? सुविधा सही मिल रही है। ये जो अपोजिशन है वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद रहते हैं और दवाई भी नहीं, हमारे यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक नहीं है अभी। अच्छा, इधर एरिया में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, उत्तम नगर एरिया में है, वो खुला रहता है। वो एक इधर जीवन पार्क में है, वो भी खुला रहता है। अब जो कोई जाएगा ही नहीं तो वहाँ से दवाई को कौन देगा? डिस्पेंसरी यहाँ 2-2 है। डिस्पेंसरी यहाँ 2-2 है, फिर किसी इतना कोई खांसी जुकाम किसी का होता नहीं। यहाँ तो कोरोना भी नहीं हुआ किसी के। पूरी कॉलोनी में कोरोना चलिए आप लोग खुश रहे। पूरी कॉलोनी में कोरोना नहीं हुआ। यहाँ पर आस पास में यहाँ पर बेशक होया होगा, मगर यहाँ कोरोना की ताकत हुई है और यहाँ कोरोना पूरी कॉलोनी में किसी को नहीं हुआ। ये देखो लो, यहाँ पर हमारी जो कॉलोनी है, यहाँ पर ये पूरी 1000 की कॉलोनी है, ठीक है, मगर यहाँ कोरोना किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पूरी कॉलोनी में एक भी बेस ऐसा नहीं था, केस भी कोई भी जिसको कोरोना हुआ हो। अदरवाइज कोई से वैसे कि नॉर्मल दिक्कत हो सकती है, खांसी जुकाम तो वैसे भी प्रॉब्लम हो सकती है शादी सर्दी में, ठीक है, पर वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। पर्सनली जो कि कोरोना के बेस पे मरा हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा भैया ये बताओ, अभी चुनाव होने वाले, आप लोगों सबसे मुझे ये जानना है, चुनाव में अभी बड़ी बड़ी दिग्गज जो है बीजेपी का वो मैदान में आए हैं, वो कभी यूक्रेन की बात कह रहे हैं, कहीं पाकिस्तान की बात कह रहे हैं, ये एमसीडी चुनाव में उससे मतलब नहीं है, हमारे को उससे मतलब नहीं। हमारे को अपने यहाँ पर कॉलोनी देखो, ठीक है, हमारा जो मुद्दा है यहाँ भट्टी का है, हमारे को पोल्यूशन से मुद्दा है, ठीक है, क्योंकि हमारे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो अदरवाइज जो कॉलोनी है वो उसको मुद्दा बनाते हैं कि ये पोल्यूशन होता है, ये पोल्यूशन होता है, ये धुआं हमारे इससे कोई पोल्यूशन नहीं है। आज के टाइम हम इतने बड़े हो गए, हमारी जो जनरेशन है इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है, जनरेशन हमारी जो इतनी बड़ी हो गई, हम भी इतने बड़े हो गए। ये 70 साल की 80 साल की एज इनकी भी होगी, ये मेरा बड़ा भाई है, इसकी एज होगी, ये देखो ये बड़ा साल में बड़ा हुआ है, 40 साल की एज मेरी भी होगी और मेरे से बड़े गुजर गए। इस धुएं से कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, ना इससे कोई बीमारी है। और उपले का तो सदियों से ही चलता आ रहा है धुआं, कभी कोई सुना कि उससे बीमारी होती है। ये तो एक मुद्दा बनाया गया है। नहीं, मैं ये जानने के लिए आई हूँ, पोल्यूशन तो खैर एक मुद्दा बने हुए हैं, मैं ये जानने के लिए एमसीडी जो चुनाव है, बड़ी बड़ी दिग्गज जो बीजेपी का है वो मैदान में है, तो क्या अकेले केजरीवाल कैसे मुकाबला करेंगे भैया? हम तो देखो फेवर करना हमारा तो है, हमारी ताकत है वोटिंग, हमारी जो ताकत है वोटिंग है। हम तो सिर्फ जो ताकत है हमारी जो वोटिंग हम कर सकते हैं। अच्छा, लड़ना उनको नहीं पड़ेगा, ठीक है, मेन मुद्दा हम तो दोनों की आपस की बात। आप किसको जिताओगे? जिताना क्या, भैया ने बोल दिया केजरीवाल के काम से खुश है, आप किसके काम से खुश? ठीक है, जो काम करवाएगा उसी का। कौन है काम करने वाला, कौन है भैया? देखो केजरीवाल है, करा है आप लोगों के लिए काम? बिल्कुल हाँ करा है। क्या कुछ सुविधा मिले आपको? सुविधा तो है, मतलब वही मुद्दे से उन्होंने निकाल दिया हमें, कहने का मतलब ये है तकरीबन उन्होंने इस मुद्दे से निकाल रहा है। अच्छा अंकल जी, आपने काफी सरकारों को आते जाते देखा है, लेकिन ये बताइए, ये चुनाव की टाइमिंग में जब ये छोटी सी चुनाव है, ये नाली गली इन रोड का ये छोटे छोटे से मुद्दे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी दिग्गज केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री सब मैदान में आ गए और कहीं पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कहीं यूक्रेन की बात कर रहे हैं, किस नजर से देख रहे हैं? ऐसा है कुछ तो, जैसे ना ये मुद्दा जो ना, ये मुद्दे ढूंढते हैं, उसमें से निकालते खोजते हैं कि भाई हमने जो ना कौन सा मुद्दा पकड़ना है। जैसे यूक्रेन का मुद्दा पकड़ लिया, लेकिन ये तो नाली गली का मुद्दा होना चाहिए। नहीं, ये इस चीज़ को तो कहेंगे नहीं। अब एक बात हो, बीजेपी सरकार जो है हमारे यहाँ पर इतने सालों से रही है, कम से कम 15 सालों 15-20 सालों से रही है। आज जिस दिन जीतते ना, उस दिन तो एक बार ढोल तमाशे के साथ आते हैं, उसके बाद में कोई नजर नहीं आता। अच्छा। शक्ल नहीं दिखाई अब तक, आज तक हमने ये नहीं देखा कि हमारा कैंडिडेट कौन सा था। अच्छा, इसीलिए बदलाव चाहते हो भैया। आप बताइए कि मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि किसने काम किया है दिल्ली के अंदर, बीजेपी आम आदमी पार्टी? अब ये हम कैसे बता सकते, बताओ। एमसीडी चुनाव है, हाँ जी, हाँ जी, तो किसको जिताएंगे? अब ये तो जो उसी टाइम पता लगेगा, जब उसी टाइम पता लगेगा। 7 साल से तो आम आदमी पार्टी को देख रहे, 15 साल से बीजेपी को देख रहे। नहीं, वो मशीन में जब बटन दबाएंगे उसी टाइम पता लगेगा, अभी नहीं बता अरे काम नहीं बता सकते ना, अभी नहीं कुछ। चलिए हम और भी भैया लोगों से पूछते हैं। भैया एक मिनट रुको,
क्या करने वाले हो एमसीडी चुनाव में? केजरीवाल को जिताएंगे हम तो। केजरीवाल को किस मुद्दे पे? बहुत सारे काम करते हैं केजरीवाल, जैसे एजुकेशन को लेके देख लो। आजकल के बच्चे चाहते हैं कि हमारी जनरेशन पढ़े, उसके लिए केजरीवाल पहले जिस स्कूल के मैं अपने एग्जांपल देके बता सकता हूँ, जिस स्कूल में मैं पहले पढ़ता उस स्कूल में टीन डली हुई थी। उस दिन के बाद मेरे अभी प्रिंसिपल की कुछ टाइम पहले रिटायरमेंट हुई थी, तो मेरे को इन्वाइट आया, तो मैं इस स्कूल के अंदर गया तो मैंने देखा वो स्कूल 5 मंजिल बना हुआ है। जहाँ पहले हम पट्टे के बल्लों से खेलते थे वहाँ पर प्रॉपर प्ले ग्राउंड वगैरह बने हुए हैं। केजरीवाल ने बहुत काम करा है, इसमें कोई नहीं है, हम तो केजरीवाल को ही जिताएंगे। अच्छा, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं करा, बस स्कूल की बिल्डिंग में कलर कर दिया है। नहीं, वो तो जाके बीजेपी वाले जब वहाँ पे स्कूलों में जाके देखेंगे जब तो पता चलेगा उनको काम करा है या नहीं करा। तो केजरीवाल ने बहुत काम करा है और हम उसको ही जिताएंगे। अच्छा, तमाम भैया ये जो दिग्गज बड़ी दिग्गज मैदान में आए हैं, कभी यूक्रेन पाकिस्तान की बात करें, क्या मुद्दे भटक जाएंगे क्या? नहीं, कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं होगा मैम, ऐसा केजरीवाल ही जीतेगा दिल्ली के अंदर तो एमसीडी में। उन्हीं को मन बना लिया आपने? पक्का है। चलिए, आप भैया किसको जिताओगे? तो सब्जी जो कर देता है उसको जिता देंगे। सब्जी वाले हैं, सब्जी लेकर के चलते हैं, देते हैं, उनको दे देंगे। जिसको मर्जी होगा उनको दे देंगे। सुविधाएं मिल रही नहीं मिल रही है? नहीं, जो जीतेंगे उनको देंगे, जो जीतेंगे उनको। ये बता दो कैसे पता चलेगा किसकी तरफ लहर है? वो पता लगा लेंगे ना। लहर तो बताओ। वो पता लगा लेंगे ना। पता लगा लो। कैसे पता लगा लेंगे? नहीं, गली गली में जाकर के पता लगा लूंगा। अच्छा, यानी कि हवा जिस तरफ आप भी उसी तरफ जाओगे? जिस तरफ जैसे हवा चल रहा है, पश्चिम चलता है कि पूरब चलता है कि उत्तर की दक्षिण। अच्छा, ये बताओ भैया कैसे पता लगाते हो, मुझे भी बता दो। रोटी चलेंगे तो रोटी खाएंगे, नहीं तो। समझते हैं भैया, आप काम करिए, कोई बात नहीं, हम समझते हैं आपकी बात है। प्रजापति कॉलोनी में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर देखिए अंकल जी भी बैठे हैं, हम अंकल जी से भी एक बार बात कर लेते हैं। अंकल जी नमस्ते। चुनावी मौसम क्या लग रहे हैं? हाँ जी, क्या लग रहा है चुनावी मौसम में किसको जिताएंगे? अच्छा है, 3 पार्टी खड़ी हुई है, एक जीतेगा दो तो बैठेगा ही बैठेगा। तो वही एक किसको जिताएंगे आप? कौन लग रहा है आपको? नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। देखो, हमारे हक में तो केजरीवाल ने अच्छे काम किए। एक पानी, बिजली, बच्चों के लिए स्कूलों की सुविधा, हॉस्पिटल वगैरह, और भी आगे ये काम करने वाला है और काम करके दिखाएगा। वो क्यों, ये नई पार्टी आई है इसलिए। अच्छा, इसको अपना बहुमत बनाना चाहती है। अच्छा, ये तो ये 7 साल में क्या कुछ काम किया आप लोगों को? बिजली वगैरह बहुत कुछ किया है। हमारे जैसे बुजुर्गों की पेंसिल थी, वो भी सही टाइम पे आती थी। और मोदी जी ने तो ये अपने हाथ में अपने अंडर में लेकर के हमारे जैसे बुजुर्गों का नाश कर दिया। 3-3 महीने चढ़ जाते हैं पेंसिल को। अच्छा, 5-5 महीने चढ़ जाते हैं। अब हमारे बस की 80 साल की एज है मेरी, ना कोई हम काम करने लायक है, ना कमा सकते हैं, तो हमारा तो एक पेंसिल से ही गुजारा होता है। केजरीवाल के ठीक है, भारत सरकार के हाथ में थी ये, जब तक इन्होंने ठीक दी, और जब से इन्होंने मोदी ने छीनी है, जब से हम परेशान हो रहे हैं एक फैसले से। अच्छा, तो ये एमसीडी चुनाव में आपको लगता है कि केजरीवाल जीत के आएंगे? लेकिन 15 साल से तो बीजेपी थे यहाँ पर। बीजेपी बेशक से हो, और हम तो कहते हैं कि आगे भी बीजेपी है। अगर हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करना है तो नाश करना है। बेड़ा करना है, ये तो कह रहे हैं हमने अच्छा किया, हिंदुस्तान को बहुत बढ़िया क्या काम किया है? इतने प्रधानमंत्री आए हैं मेरी आंखों के सामने। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे सामने ही था। अच्छा, वो भी मेरे सामने ही था। उन्होंने राज थे उन्हों के से, लाल बहादुर शास्त्री के से, इंदिरा गांधी के भी से। और जब से ये मोदी जी आए हैं, एक तो इन्होंने कोई देश ऐसा नहीं छोड़ा है कि जो इन्हों के हाथ से बाकी हो घूमने के अंदर। बाकी पंडित जवाहरलाल थे नंबर 1 फर्स्ट प्रधानमंत्री, ये इतना कहीं नहीं घूमे थे। यानी कि काम अच्छे किए। आपका कहने का मतलब मोदी जी घूम रहे, काम नहीं कर रहे? क्या काम कर रहे हैं? ये तो 18 घंटा काम करते हैं बस। अब हमारे जैसे बुजुर्गों की तरफ ख्याल ही नहीं है। अच्छा, नाराज है? हम तो नाराज नहीं है, हम तो कहते हैं कि हमारे को लिए तो चाहे कोई सी भी पार्टी आ जाए, हमने तो रिक्वेस्ट करनी है, कोई उन्हों की सीट हमने छीननी नहीं है, बैठना नहीं है। ये बात। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आप लोगों के अच्छा होना चाहिए, जनता की भलाई होना चाहिए। तो किसको जिता रहे हो? दीपक बोरा को। क्यों? ये नेता होना चाहिए जो दुनिया से जुड़ा होना चाहिए, जमीन से जुड़ा हुआ नेता होना चाहिए, हर व्यक्ति के सुख दुख में आने वाला नेता चाहिए, हवाई नेता नहीं।
एरोप्लेन चलने वाला नेता नहीं चाहिए। वो आज से नहीं, पिछले 2.5-3 साल से समाज सेवा जुड़ा हुआ है, मेहनती है, ईमानदार है। कोरोना में उसने लोगों की सेवा करी, उसमें उनको पूरी उनकी फैमिली को कोरोना हुआ, ब्रदर को, सिस्टर को, सबको कोरोना हुआ, फादर को, मदर को, सबको हुआ, फिर भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा किसी का, पीछे नहीं हटे, मेहनत से लगन से लगे रहे। तो नीचे ही नेता कहते हो। नेता किसे कहते हैं? अच्छा। लेंटर माफिया नेता नहीं कहते। लेंटर माफिया कौन है? जो पार्षद रहे हैं पहले, लेंटर माफिया है। लेंटर डालते, गरीब आदमी आते थे पैसे मांगने, ये भाई साहब खड़े पूछ रहे इनसे, लेंटर माफिया नहीं है और नेता। और दीपक बोरा एक बढ़िया नेता, 6 छवि वाला नेता। अच्छा, यानी कि आप वो जमीन से जुड़ा हुआ है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ये आम आदमी पार्टी का है? हाँ, आम आदमी पार्टी का तो है, पर नेता सबसे अच्छा बढ़िया नेता वही है। यानी कि कैंडिडेट को आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट? हम कैंडिडेट को पहले देख रहे हैं, फिर पार्टी को देख रहे हैं। पार्टी भी नंबर 1, कैंडिडेट भी नंबर 1, इसलिए 1+1 डबल इंजन सरकार होगी ना। डबल इंजन हो गया। डबल इंजन का तो ये तो उनका टाइटल है बीजेपी का। टाइटल किसी का उस बात से मतलब नहीं है, मतलब डबल इंजन का मतलब डबल काम। ये तो नया इंजन बताते हैं। हाँ, नहीं उन बताने, देखो वो बातें नहीं। आम आदमी पार्टी है तो नया इंजन बताते हैं। क्या नया इंजन बताते हैं? कह रहे हैं डबल इंजन फेल हो गए, हम नया इंजन। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। वो एक ढकोसलेबाज आदमी है, भाई और बहनों, बस एक ढकोसलेबाज है। एक ही नेता है उनके पूरे उसमें, सिर्फ मोदी जी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। हर आदमी उनका आदर सत्कार करेगा, और उससे लग उनकी पूरी पार्टी में कोई भी नेता नहीं है ढंग का। अच्छा, हम उधर जाते नहीं, यहाँ जिसका नाम ही नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल है वो नमूने हैं, लुटेरे हैं, धोखेबाज है, झूठ बोलते हैं। हो गया? हो गया? क्या हो गया? ममता बनर्जी को क्या कहा था बीजेपी वालों ने, और वहाँ की जनता ने क्या जवाब दिया? आप बता दो मुझे, आप बता दो मुझे मैडम। अब आप हंस रहे हैं बस, तो आपकी हंसी में जवाब आ गया। हाँ है, लुटेरे, दिल के लुटेरे हैं। चलिए, ये थे लोगों के राय जो हमने अब तक पहुंचाए हैं। आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि लोग क्या दिल मन बना लिया है कि इनकी मन में कौन है, किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे, किसका कमल खिलेगा या झाड़ू चलेगी, ये तो देखना है। कमल वाले कह रहे हैं कि हम खिलेंगे, झाड़ू वाले कह रहे हैं कि हम सफाई करेंगे। देखना ये होगा कि एमसीडी इलेक्शन में क्या होगा, कौन जीतने वाले हैं, किसको हराने वाले। 7 तारीख का इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते। तब तक आप लोग हमें साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया।